हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समांतर श्रेणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आ रहे हैं। और ये आपका जो है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उस पर ये आधारित है। हम आज से जितने भी वीडियो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे वो बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो आज से जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम कवर करेंगे। इस वीडियो को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूलाज बताने वाले हैं, जिसमें फार्मूला जो होता है वो ये कि आपका जो प्रथम पद होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग ए से दिखाते हैं, और फिर इसमें जो द्वितीय पद होता है उसको हम लोग A2 से दिखाते हैं, और फिर तृतीय पद को A3 से दिखाते हैं, चतुर्थ पद को A4 से दिखाते हैं, फिफ्थ पद को A5 से दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सार्वंतर, जिसमें कि सभी का अंतर होता है, और इस सार्वंतर को हम लोग D से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? D से दिखाते हैं। और ये D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी प्रथम पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो है एक होता है अंतिम पद, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम पद होता है, उसको हम लोग AN से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं? AN से दिखाते हैं। उसके बाद अगर हमसे बोला जाए AN बराबर फॉर्मूला निकाले तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है जो कि SN होता है, और ये होता है आपका योग के आधार पर। क्या होता है? योग के आधार पर। तो अगर योगफल अगर कहे या योग के आधार पर अगर कहे तो SN बराबर निकालेंगे N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूलाज पे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योग। तो आप किस फॉर्मूला बनाओगे? इस फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें जो हमारा प्रथम पद होगा, और प्रथम पद को हम A से दिखाते हैं, तो A बराबर हमारा हो जाएगा इस AP का पहला पद जो कि 8 होगा, और D बराबर जो कि सार्वंतर हम क्या बोले थे A2 माइनस A1 घटाते हैं, जो कि यहाँ पे हम आपको बताया है। तो यहाँ पे घटा लीजिए, A2 हमारा ये 3 है तो 3, और माइनस ये A1 8 है तो 8। तो कहने का मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? -5। मतलब D बराबर कितना हो गया? -5 हो गया। उसके बाद यहाँ कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग, मतलब ये आपका हो जाएगा N बराबर 22। क्या हो जाएगा? N बराबर 22। उसके बाद हमको N पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग किस पर निकालेंगे? SN पर। तो आपको हम ये बताते हैं कि SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही फॉर्मूला होता है, जिसमें कि S और N हमें पता है 22, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 22 बराबर उसका जो है यहाँ पे 22/2, यहाँ पे फिर कर लेंगे 2 गुना A हमें पता है 8,
तो 8 कर लेंगे और प्लस n 22 -1 और d हमें पता है -5। ये समझ में आ रही बात आपको अच्छी तरीके से। ओके, आगे हम करते हैं, यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं। 11 दूनी 22, मतलब 11 से कट जाएगा और 11 से कटने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देख लो ये 22 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 और यहाँ गुना है तो गुना -5। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं और आगे हम इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम बनाना है, किस तरीके करना है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आइए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो कि ये 11 का 11 ही रहेगा और फिर ये ब्रैकेट और यहाँ पे ये 16 का 16 पहले गुना कर लेते हैं और प्लस 21 और -5 को अगर गुना करते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस पहले से था, गुना करने के बाद माइनस में आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, तो गुना कर लीजिए, एक को 5 से गुना करेंगे तो हम लोग हमारे पास 5 आ जाएगा और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 और बीच में कुछ नहीं तो गुना, और यहाँ पे अगर इसको गुना करते घटाते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा -89। कितना आ जाएगा 89 इसको घटाने के बाद। इसको हम अगर गुना करते हैं 89 और 11 को तो हमारा आएगा 979। कितना आएगा 979, लेकिन माई प्लस और माइनस ये माइनस में आएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो देख लीजिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में है समांतर श्रेणी 21, 8, 15 का कौन सा भाग -81 है, कौन सा भाग -81 है। तो इसको बनाने के लिए हम आपको ये बता दें कि आपके पास जो है एक एपी बन के आ रहा है, जो एपी क्या है 21, 18, 15 डॉट कहाँ तक -81 तक, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा 81 -81 है, तो यही तक हमको मतलब इसका क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है ना। तो यहाँ तक कहने का मतलब ये हो गया कि ए यानी प्रथम पद हमारे पास 21 हो जाएगा और डी सार्वंतर यानी 18 -21 करेंगे, क्योंकि हमको आप बताए थे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 8 3 11 यानी -3। कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ये है अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद को हम लोग an से दिखाते हैं, तो इसलिए an बराबर -81 हो जाएगा। तो उसके बाद जो इस तरीके से कुछ आ गया है, तो आगे हम सबसे पहले an निकालते हैं और an पे ही ये बन जाएगा, क्योंकि an दिया हुआ तो इसलिए हम लोग an निकालते हैं। तो an बराबर जो फॉर्मूला होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि a + n - 1 इंटू डी होता है, और ये ए एन हमको पता है -81 है, इसीलिए -81 करते हैं और बराबर ये ए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और प्लस ये n हमें पता नहीं है इसलिए n - 1 ऐसे हो जाएगा और डी हमें पता है -3 है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद जो ये -81 हो जाएगा बराबर ये 21 हो जाएगा, और ये इसको पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3n को गुना करते हैं तो 3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है -81 बराबर यहाँ पे 21 और +3 कितना हो जाएगा 24 और -3n हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इधर जो कि यहाँ पे -21 है, इसीलिए -81 है, 21 नहीं 81, और ये इधर आएगा तो फिर प्लस से -24 हो जाएगा और बराबर माइनस में 3n पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुट जाएगा तो 4 1 5 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा 105 और बराबर -3n हो जाएगा, सॉरी m हो गया 3n हो गया, माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, इसलिए हम लोग n बराबर कर सकते हैं 105/3। तो अब यहाँ पे आगे हम कर सकते हैं 3 तिहाई 9 3 5 15
ये काटने के बाद, तो ये हमारा 35 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमारा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हम आते हैं नेक्स्ट अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको जो है कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारे चैनल को पर आए और सब्सक्राइब नहीं करें और लाइक नहीं करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हम नहीं बोल रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिल सके और आपके लिए इस तरीके का नए नए क्वेश्चन अवेलेबल करा सके। सो इसीलिए हमारे चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए तो हमें ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि 3 अंक वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी और कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली है ना, तो कितना कहाँ से हो जाएगा? 100 से होगा। 1 2 3 3 अंक वाली संख्या हो जाएगा 100। तो 100 से कहाँ तक हो जाएगा? 999 तक हो जाएगा, क्योंकि एक आगे हो जाएगा तो 4 अंक का हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 999 तक जो है हमारा ये संख्या होगा। 3 अंकों वाली जो संख्या होगा 100 से लेकर 999 तक होगा। तो अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है 100 से 999 तक जो 7 से विभाज्य होता, जो 7 से कटता हो। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग करेंगे AP बराबर निकालेंगे 100 के बाद जो है बताइए कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो जो कि 101 होगा नहीं, 102 होगा नहीं, 105 हो जाएगा जो कि अभी हम काटे थे। तो यहाँ पे 105 जो है 105, हाँ 105 हो जाएगा। 5 मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे आपको हम बता रहा है 7 से विभाज्य करके 105 में, तो 7 ही का 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप समझ गए कि 105 होगा। 105 के बाद जो है हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा, और 112 के बाद जो है 119 हो जाएगा, और डॉट तक 999 से पहले कोई ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से विभाज्य करता हो, तो वो हमारा हो जाएगा 994। ये 2 7 से पूरा कटता विभाज्य होता है। तो कहने का मतलब 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो 105 से लेकर के 994 तक है। और इन सभी का मतलब इसमें कितनी सी संख्या है, मतलब कि 105 से लेकर के 994 के बीच कितनी संख्या है, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से है, उस तरीके से कितनी है वही हमें निकालना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपको कि ये A बराबर हमारा 105 हो जाता है और D बराबर जो है हमारा 7 हो जाता है, क्योंकि ये वैसे 7 से विभाज्य होने वाली है तो मतलब 7 ही होगा। और वैसे 112 में से 105 हटाइए तो 7 ही होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद ये अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं AN बराबर 994, कुछ इस प्रकार। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा टोटल चीज आ चुका है, अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ AN निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AN। तो AN बराबर जो है फॉर्मूला A + n-1 × D होता है, जिसमें कि AN हमें पता है 994, इसलिए हम लोग 994 करेंगे, और बराबर A है हमारा 105, कितनी है 105, और ये प्लस n हमें पता नहीं है वही निकालना है, तो n-1 ही हो जाएगा, और × D हमें पता है 7, इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं ये 994 और इस 105 को इधर लेके आएंगे तो एक -105 और बराबर इसको गुना करने पर हो जाएगा 7n और -7 कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं, जो कि आपके लिए हम बताते हैं कि 994 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। इसको घटाने के बाद जो है
14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 8, 8 में से 0 गया तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 9 में से 1 किया तो 8 हो जाएगा, तो कुल 889। और ये जो है 7, इसको अगर हम बराबर की इधर लाते हैं तो प्लस में 7 हो जाता है, अब बराबर 7n हो जाता है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारे पास जो कि बन के क्या चाहिए, 9 7 16 8 1 9 और 8 के 8 896 896 1 मिनट 9 7 16 8 1 9 और 8 के 8। तो यहाँ पे हो जाता है 896 और बराबर 7n। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसलिए n बराबर 896/7। इसको काटने के बाद जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे देख लेते हैं, भाग दे करके 896 है ना, तो 8 7 का 7 यानी 1, यहाँ हो जाएगा 1 9 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 128 कट के आ जाएगा कितना 128। तो ये 128 जो है ये n बराबर मतलब n बराबर 128 है, और यही इसका क्या हो जाता है आंसर, क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे जो कहने का अर्थ ये है कि अब हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 4th नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा। हमको निकाला है a 10 बराबर, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है ना, तो यानी कहने का मतलब ये कि आपका AP है, आपके पास सामने लिखा हुआ है -40 -15 और 10 और 35 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या चीज दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी है, और इसमें आपका a बराबर -40 हो जाता है, और d बराबर जो है इसमें से -15 में से -40 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है 25, कितना आ जाता है 25। अब आपको कैसे सर आप ले आए, तो यहाँ पर देख लीजिए -15 है ना, -15 है, माइनस होगा फॉर्मूला का, और फिर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है कि 40, कितनी 40। अब माइनस प्लस माइनस, कम में से ज्यादा घटाते फिर माइनस में आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और उसके बाद घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, 25 आ गया ना, तो वही बात यहाँ पे है 25। उसके बाद कहने का अर्थ ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि 10वां पद निकाले, क्या बताए 10वां पद निकाले, यानी कि n बराबर हमारे पास 10 है, n बराबर 10 है, 10वां पद निकालने के लिए, तो इसलिए हम लोग an बराबर निकालेंगे। तो n वाला फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जिसमें कि a का a और n के स्थान पे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा a 10 बराबर a हमारे पास -40 है और प्लस n हमारे पास 10 है और -1 इंटू डी हमारे पास 25 है। उसके बाद यहाँ पे हम कर ले -40 और प्लस ये हो जाएगा 9 गुना 25, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे -40 प्लस इसको अगर हम गुना करते हैं 9 25 को अगर हम गुना करते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 9 × 18 19 20 21 22 कितनी हो जाएगी 225, कितनी हो जाएगी 225। अब आगे हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कम से ज्यादा घटा लेंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा, यदि माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 2 में से मतलब 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 185, कितनी आ जाता है 185, ये हमारा आंसर होता है। 185 क्या है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम आपको बात करते हैं, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो देखिए कि इसको हम बनाते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास AP है, क्या है AP है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 10 17 डॉट 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 डॉट
ये हमारा एक एपी है और ये इस एपी में हमें पता है कि ए बराबर हमारा 3 है और डी बराबर हमारा 10 माइनस 3 बराबर 7 है। कितनी है? 7 है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई पूरी बात अच्छी तरीके से। अब हमें क्या रहा, 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले तो हमारा 13वां पद कितना होता है वो हमको पता होना चाहिए, तो उसमें 84 अधिक हो जाएगा। तो चलिए 13वां पद निकालते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आप लिख सकते हो मतलब 13वां पद, ठीक है। तो 13वां पद जो निकालते हैं तो हम लोग निकालेंगे A13 बराबर, तो A13 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू टी। इसका यही होगा क्योंकि A13 है ना, मतलब n के स्थान पे क्या 13 है, तो n के स्थान पर 13 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे A13 बराबर हो जाएगा A प्लस 12D, क्योंकि 13 में से एक जाएगा 12 को D से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद यहाँ पे जो है A हमें पता है 3, 4 प्लस 12 गुना D हमें पता है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12 सत्ते 84। कितनी हो जाती है, 12 सत्ते 84। इसको अगर हम जोड़ लें तो 84 और 3 87, कितनी हो जाती है 87। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है और देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 13वें पद से 84 अधिक है। मतलब ये कि A13 प्लस 84 होगा। क्या होगा, A13 प्लस 84 होगा। 13वें पद से 84 अधिक है ना, तो A13 हमें पता है 87 आया है, तो इसलिए 87 प्लस 84 जोड़ के कितना आ जाता है, तो जोड़ के आता है कितना, 7 4 11 8 16 1 17, मतलब 171। कितना आ जाता है, 171। उसके बाद बात करें हमने जो करा था कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद, तो हमें पता नहीं है, तो हमें n का वैल्यू ही निकालना है। तो इसलिए n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a मतलब अंतिम पद कितना 171 ये हमारे पास दिया हुआ है और a दिया हुआ है 3 प्लस n पता नहीं है माइनस 1 और d पता है 7। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है 171 बराबर यहाँ 3 प्लस जैसे गुणा करते हैं तो 7 n प्लस माइनस माइनस 7 ही का 7 होगा। उसके बाद हो जाएगा 171 बराबर ये 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा -4 और प्लस 7m। यहाँ तक समझ में आ रही बात आप लोग को अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करें तो 171 प्लस 4 बराबर 7m, वो इसलिए कि यहाँ माइनस था बराबर के इधर है ना, इधर लेके आ रहा है तो प्लस में हो जा रहा है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 175 बराबर 7n होता है। तो अगर इसको क्या किया जाए तो काटा जाए, तो इसीलिए n बराबर हम लोग कर सकते हैं 175 बट्टा 7। अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं कि 7 से 175 में तो कितना से लगेगा, तो 7 ही का 7 7 दूना 14 रहेगा, कितना से 7 दूना 14 लगेगा है क्या। तो ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, कट जाएगा 7 पंचे 35, कितना आया 25, यानी कि कट जा रहा है 25 मतलब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 25। क्या लिख सकते हैं, n बराबर 25 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और हम इस तरीके का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम आप लोगों के लिए लाते रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।